के साथ रिलेशंस बना रहा है। साथ ही में वो उन कंट्रीज के साथ भी नए अलायंस बना रहा है जो वेस्टर्न कंट्रोल के खिलाफ हैं। आज रशिया का सबसे बड़ा एलाय चाइना है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का एक ही मकसद है कि अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म किया जाए। इसी मकसद के लिए रूस चीन को बहुत ही कम रेट्स पर तेल और गैस भी दे रहा है। रशिया और चाइना के बीच ट्रेड अब $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है और आज चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात यह है कि दोनों मुल्क अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं ताकि यूएस डॉलर को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ रूस और ईरान के रिलेशंस भी काफी मजबूत हो चुके हैं। खास तौर पर सीरिया और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ये अलायंस खुलकर सामने आया, जिसमें ईरान रूस को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई कर रहा था जिन्हें वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा था, और इसके बदले में रूस ईरान को लेटेस्ट 4G टेक्नोलॉजी दे रहा था और उसे वेस्टर्न सैंक्शंस बाईपास करने में भी मदद कर रहा था। इसी तरह इन दोनों कंट्रीज का अलायंस अमेरिका, नेटो और इसराइल तीनों के लिए खतरे का बायस बन रहा है। लेकिन पुतिन की स्ट्रेटेजी सिर्फ चीन और ईरान तक महदूद नहीं है, वो उन कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस डेवलप कर रहा है जो अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल से तंग आ चुके हैं। भारत, ब्राजील, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज जो ब्रिक्स अलायंस के मेंबर हैं, वो अब रशिया के करीब होते जा रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज इस वक्त तकरीबन दुनिया की आधी आबादी और वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलायंस वेस्टर्न फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या पुतिन अपने इन तमाम प्लान्स में कामयाब हो सकेंगे और क्या नेटो रशिया को आगे बढ़ने से रोक पाएगा। इस वक्त नेटो अपनी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। ये अलायंस जो कभी इंतहाई मजबूत और नाकाबिले शिकस्त लगता था, आज इसमें अंदरूनी इख्तलाफात बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर सवाल उठाकर पहले ही नेटो के फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दूसरी तरफ यूरोप रूस की तेजी से बढ़ती हुई फौजी ताकत का मुकाबला करने में भी मुश्किलात का शिकार है। अगर नेटो आपस में यूनाइटेड ना रहा तो पुतिन के प्लान्स वक्त से पहले हकीकत बन सकते हैं। आज दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। आने वाले बरसों में जो फैसले किए जाएंगे वो अगली कई सदियों तक वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करेंगे। क्या यूरोप यूनाइटेड रहेगा या फिर वो दबाव में आकर बिखर जाएगा, और क्या रूस वाकई नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने में कामयाब हो जाएगा।